अरे गुरु को तुमने छोड़ा है, अभी नाम दान की महिमा तुम्हें नहीं मालूम। गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हुई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, इनमें मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा भक्ति जो केवल मेरे सिवा किसी को न जानता है, न पहचानता, न किसी की तरफ देखता है, ऐसा मेरा भक्त कौन है। उस भक्त की पहचान के लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर ली कि जरा परीक्षा करके देखो ऐसा कौन है। और संगत को आदेश दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी करी, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक लोहे एक बाल्टी लाल रंग पानी को घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे खड़ा था वो प्रेमी बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु की खुशी में हमारा सर लग जाए तो मेरा मानव जीवन ही सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में क्या लिखा, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी सदगुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समृद्ध सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी में चला गया। जो प्रेमी वहां पहले से बैठाला गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो म्यां की आवाज किया, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए, सर। तो भगदड़ बन गई, सब भक्खड़ में कोई नहीं दिखाई दिया। जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया, आज भी पंच प्यारे का नाम है। 4400 शिष्यों में केवल गुरु के 5 प्यारे निकले और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गति का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। 45 करोड़ चेलों में आपने तो सारे गुरुओं की महिमा खत्म कर, सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सारे भक्तों पर कलंक लगा दिया कि एक भी गुरु का प्रेमी नहीं निकला। कोई आश्रम का प्रेमी, कोई जमीन का प्रेमी, कोई गति का प्रेमी, कोई मान सम्मान का प्रेमी, कोई धन दौलत रुपए पैसे का प्रेमी निकला, लेकिन गुरु का प्रेमी कोई नहीं। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता, कितने अफसोस के साथ जिस समृद्ध सदगुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 7 साल आपको सिखाया, पढ़ाया और सुनाया, समझाया और कराया और तरह तरह के लाभ किया, सारी परेशानी बीमारियां दूर कराई, तमाम कोर्ट कैदी मुकदमे आपके दिखाए, एक काम कराया और लेकिन गुरु का प्यारा कोई भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना था, जब गुरु नानक देव महाराज की जब शिष्यों को भेज दिया, क्योंकि ये गुरु का काम है, जिन जीवात्माओं को नाम दान देते हैं उनको अपने साथ पहले भेज देते हैं पीछे से, लेकिन कोई छूट तो नहीं गया। तो उसमें क्या हुआ कि एक शिष्य छूट गया, वो किसी धोखे में वो छूट गया,
जब गुरु नानक देव महाराज सचखंड सत्यदेव सचखंड सत्यलोक पहुंचे अनामी धाम, तो जब गिनती गणना की तो एक शिष्य कब देखिए नामदान की कितनी बड़ी महिमा, अपने जीवों की कितनी हमदर्दी होती है। उस एक जीव के लिए गुरु नानक देव जी महाराज को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा। जब आए देखा वो संसारियों में मिल गया, कहा भाई चलो मैंने तुमको नामदान दिया है, चलो। कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन अब सब मेरे साथी हो गए, अगर इन सबको ले चलो तो मैं चलूंगा। देखिए अपने जीव को छोड़ते नहीं है, अपने जीव के कारण कितने और जीवों को लेके गए गुरु नानक। ये है संतों की महिमा। नानक जाए अंगूठा दीना और सब जीवों का करो निवेरो, कि कितने जीव एक उनके जीव के कारण कितने और भी चले गए। ये महिमा है। और तुमने नामदान लेकर कोई महिमा सुनी, कोई इधर बगिया कोई उधर बगिया उधर, यानी गुरु की बात समझ में नहीं आई और गुरु की चेले की बात समझ में आई। अरे चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा रामचरित मानस कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची शंकर चाम होई। कहा ये भवसागर पार ये गुरु करेगा, चेला नहीं गुरु पार करेगा। गुरु की महिमा है। भगवान राम ने किसकी पूजा की? चलो भगवान की बात समझ में आ जाएगी आप। भगवान राम ने किसकी यहाँ पूजा की, किसको मान्यता दी है? क्या कोई मंदिर बनाया था, कोई मूर्ति लगाई थी कि भगवान राम ने कागज के कैलेंडर छपवाए थे? किसकी पूजा की? क्या लिखा रामचरित मानस कि प्रातः समय उठी रघुनाथ और माता पिता गुरु नाम है माता। भगवान राम किसकी पूजा कर रहे हैं? कह रहे हैं माता पिता गुरु, यानी चेतन पूजा। चेले की पूजा, चेला गुरु की पूजा करता तो तुम चेले की पूजा करने लगे। तुम्हारी यही समझ में नहीं आया कि भवसागर गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? अगर चेला भवसागर पार कर दे तो गुरु को आने की जरूरत है क्या? ये सब कहने की ये रामदास ने क्या जरूरत थी? प्रेमियों, भगवान राम ने सिद्ध किया है कि चेतन पूजा, माता पिता गुरु चेतन पूजा, यानी भगवान चेतन पूजा और इंसान जड़ पूजा, कागज पत्थर पानी की करना। क्या ये भगवान की बात मानना? ये तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। और भगवान राम ने ये भी सिद्ध किया, ये भी सिद्ध किया जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया। जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही है, दौड़ के आए, हाथ जोड़ के कह रहे नहीं नहीं भाई मैंने कुछ नहीं। प्रजा कह रही किसने किया? भगवान राम ने क्या कहा कि गुरु बसीत कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा आदन जेरल मारे। कह रहे मैंने नहीं किया है, मेरे कुल के पूजनी मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, बड़े कुछ नहीं। ये है गुरु की मैं, यानी भगवान गुरु पर न्यौछावर और इंसान कागज पर चलपानी को न्यौछावर, और तुम चेले पर न्यौछावर हो गए। गुरु को छोड़ दिया हमने। तुम्हारी समझे नहीं आया कि गुरु काम करता कि चेला काम करता। अरे चेला जब गुरु के आदेश का पालन करता है तो चेला का काम होता है, चेला थोड़ी कोई काम करता है। आपको ये भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए महाभज्यों को भी ये सब तुम्हारे शैतान मन की कमी है, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा दुश्मन मन बैठा दुश्मन है। पहले युगों में मन, लेकिन कलयुग में मन ही दुश्मन है। यही पूरे पाप कर्म कर्मों की सलाह देता है और करा के पूरे कर्म शरीर से, और फिर तुमको 484 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता है। इसलिए जब कलयुग में सतगुरु आए
तब उन्होंने क्या कहा, तुम 3 युगों से शैतान मन का कहना मान रहे हो, तो 4,84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। अब जरा मेरा कहना मान लो। क्या कहा कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। अब जो सतगुरु कहे वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कराने आए, तुम्हें पाप कर्मों से माफी दिलाने आए। तुमको कितना बार जो काम सच्ची में किसी ने तुम्हारा किया ही नहीं, और जिस गुरु को छोड़कर जहां तुम गए हो, जिनको गुरु आपने माना, उनसे कहो तुम 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए। ये काम कर सकता? अरे काम तुम किसी बस का है, हमारी जीवात्मा को जगा दीजिए, यही पूछिए आप, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये गुरु है कि नकली की असली है। जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुमने कोई जानकारी नहीं। इसी को जब कभी बैठा करो अपने शैतान मन के लिए सदगुरु स्वामी से प्रार्थना किया, और सब प्रार्थना वंदना छोड़ दीजिए। ये जितनी प्रार्थना करते हो, जितनी डिमांड और मांग करते हो, ये सब काल के सामान। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, सतगुरु तुमसे मेरी प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे ओ गुण चीत में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे ओ गुण चीत में धरना नहीं, भावना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, साथ की डोर से मन को तुम बांधना, साथ की डोर से मन को तुम बांधना, सतगुरु तुम
यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनायो है स्वामी प्रभु। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। आज मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेमियों, ऐसा अनोखा महापुरुष जो तीसरे नेत्र की साधना कराई। आत्मा का दिव्य आंख, ये दिव्य आंख है आत्मा की। ये दिव्य आंख शिव नेत्र इसी को कहते हैं, ज्ञान चक्षु इसी को कहते हैं, थर्ड आई इसी को कहते हैं। अगर ये खुल जाए तो जीवात्मा यहीं से बैठ के सारे लोगों का भ्रमण करेगी, सबको देखेगी। ऐसे तीसरे नेत्र खुलने की साधना कराने वाले सम्राट विलक्षण महापुरुष को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना। क्या ऐसा काम सृष्टि में और किसी ने किया है? नामदान तो सबने दिया, लेकिन तीसरी आंख खुलने का दावा वादा और जीवात्मा को उसके घर पहुंचाना, ये वादा सृष्टि में केवल अनोखे महापुरुष का किसी का। तो जब आंख खुलेगी तो क्या होगा? क्या कह रहे हैं? ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनायो है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। इस साधना का लाभ क्या होगा? जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। बिना सतगुरु मिले ना कभी साध। प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। इस तीसरे नेत्र की साधना के लिए नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया गया। तो उस मंदिर की छवि खराब हो गई। यह सब
अपनी सुरक्षा के लिए जो इन्होंने पुलिस व्यवस्था रखी है, वहां उनको मुर्गा, अंडा और बकरा और दारू खूब पिलाया खिलाया जाता। सारे मंदिर की छवि खराब हो गई। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा ये मंदिर मेरे गुरु महाराज का है, यहाँ मेरा कोई चिन्ह नहीं बनेगा। यहाँ तक कहा कि मेरा एक बाल भी इस मंदिर में नहीं रखा जाएगा। और इन लोगों ने क्या किया? वहीं पर जिंदे में समाधि बनानी शुरू कर दी। अरे समाधि जिंदे बनती की बनने के बाद बनती, समाधि बनानी शुरू कर दिया है। एकदम गुरु के आदेश का खंडन। बाबा जी ने कहा ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, यहाँ मेरा कोई चिन्ह नहीं होगा और इसमें मेरा बाल भी कोई नहीं रखेगा। ये पाक साम मंदिर मेरे गुरु महाराज का। और इन लोगों ने क्या किया? वहीं पर समाधि बनानी शुरू कर दी। देखिए तो पहले, यानी एकदम बराबरी। वो कहते मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, इसलिए मेरा कोई चिन्ह नहीं होगा। और वहीं पर दादा गुरु की समाधि और वहीं पर गुरु समाधि बनानी। एकदम आदेश का खंडन। कह रहे तो सरकार इशारे को समझ गई और उसने सब बंद करा दिया। और 14 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। उज्जैन और मथुरा की व्यवस्था को भंग कर दिया गया और बाबा जी को जीवित माना गया। अरे तुम कहाँ भटके जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। कहाँ जाओगे? कहाँ भटके जाओगे तुम? अब तो हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। अब ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। उज्जैन वाला इसीलिए अब की बार अपने प्रेमियों गुलाबी पगड़ी वालों से भाजपा का प्रचार कराया और कहा इसी को वोट दो और हम यानी अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो हमको विदेश जाने भागने का परमिशन मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, वीजा, पासपोर्ट। मैंने कहा भाई भागने नहीं दिया जाएगा, हिसाब दे के जाइए। 25 साल इसको हिंदुस्तान का कैशियर बना के मथुरा में रखा गया। ये कहां भटके जाएगा? ये हिसाब कौन देगा? 25 साल जो प्रेमियों ने 4-4, 5-5, 6-6 इनको की सेवा दिया, वो क्या चाहिए? ऐसे कोई नहीं जा सकता। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, मैंने ऐसा एक जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे ना। कहा मेरी दूरदर्शी जब ये भगने की तैयारी करेंगे, मेरी दूरदर्शी एरोड्रम पर इनको कैप्चर करेंगे और इनसे हिसाब मांगेंगे। ऐसे नहीं, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे, लेकिन सम्राट महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदला देगा, सब हिसाब चुकता करेगा। प्रेमियों कोई भग नहीं चाहिए। दूरदर्शी बना चाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। तुम दूरदर्शी राजनीति समझ रहे हो? तुम्हारा धोखा। जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने चक्र में बनाया तो भगवान कृष्ण कहने लगे, गुरुदेव ये चक्र में क्या है? अरे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कृष्ण तुम गुरु की व्यवस्था नहीं समझ सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा नहीं बता दीजिए आप। कहा अगर पूछ रहे हो, ये चक्र में वो व्यवस्था है जिसमें सबकी बुद्धि चक्राएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कृष्ण कह रहे मैंने संकल्प लिया है कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे का कर्म भूमि में आए हो और कर्म नहीं करोगे, इतिहास बनाने आए हो, दुष्टों का संहार करने आए हो, धर्म की स्थापना करने आए हो, कहते अस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या बिना अस्त्र के दुष्टों का संहार हो जाएगा? कहा कृष्ण ये गुरु की व्यवस्था है, तुमसे जबरदस्ती अस्त्र उठवा लिया जाएगा। गुरु की व्यवस्था में कृष्ण भगवान को मजबूर कर दिया, उनको अपना संकल्प वापस लेना पड़ा और चक्र
की व्यवस्था थी, ये सदगुरु की व्यवस्था। वो केवल भारत देश की व्यवस्था थी, ये विश्व के परिवर्तन की व्यवस्था है। जब तुम अपने देश की व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हो, परिवार की व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हो, समाज की व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम विश्व की समस्या कैसे समझो, कैसे आप समझोगे? देखिए कितनी बड़ी चीज है। कहा था तो अब ये सदस्य बन गया, उज्जैन वाला भाजपा का सदस्य बन गया। इसलिए अब ये गुरु का सदस्य दूरदर्शी का नहीं, भूम द्योतक का नहीं, जय गुरुदेव संस्था का सदस्य नहीं, अब भाजपा का सदस्य। किस लिए कि अब हमको सरकार से वीजा मिल जाएगा, पासपोर्ट, मैं विदेश भाग जाऊंगा। अरे हमने कहा तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा, तुम अभी सदगुरु की व्यवस्था समझते ही कहाँ हो। चलो 6 साल तुम गुरु बन लिए और 6 साल मथुरा वाला ड्राइवर अध्यक्ष बन लिया। अब तुम भविष्य में क्या बनोगे, क्या बनोगे कि बिगड़ोगे? अब क्या बनोगे, अब क्या बनोगे? सबको मिल गया, चलो वो गुरु बन गया, ये अध्यक्ष बन दिया, अब क्या बनोगे? आगे की सोचा कभी आपने एक एक वचन पर आपको ध्यान देना चाहिए था, और सब वही चीज आपके सामने खोल के रखी जा रही जो पहले इशारा करके बताया गया था। यह सब इशारा पहले कर बाबा जी ने ऐसी भूमिका ही बनाई। कहा बच्चा, दूरदर्शी का मतलब क्या है? दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला। ऐसी भूमिका योजना व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। कितनी बड़ी चीज। तब कहा दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक रीति। वो तो गुरु तक पहुंचने का एक रास्ता है, जिसको पहुंचना हो। देखिए एक आप अगर समझ लेते, बाबा जी ने जो दूरदर्शी बना तब आपसे एक संकल्प कराया था, शायद आप संकल्प भूल चुके होंगे, सुन लीजिए। कहा था देश धर्म की रक्षा के लिए और माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए और न्याय सुरक्षा के लिए कहा कि हमको एक एक बेटे का संकल्प कर दो। बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं विश्वामित्र की तरह मान के नहीं रहूंगा। बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, केवल तुम सत्य हृदय से संकल्प कर दो, जो बच्चा तुम्हारे किसी काम का न हो वो संकल्प कर दीजिए। मैं समय से उस बच्चे में क्या भरूंगा, वो अपना भी काम कर लेगा और तुम्हारा इतिहास में नाम कर देगा। और आप संकल्प भूल गए हो। बाबा जी ने क्या कहा कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम में उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभालो, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। और सारे युगों में परिवर्तन का इशारा यही रहा है कि त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, कर दो है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। भादो मास रहने बिहारी गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा।
मोर तुझने धर्म के खातिर चलायो पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुबह आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुबह आजादी के रखवारा। कहे गुरु जी सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबार, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही तारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही तारा। माँ बहनों की लाज बचानी हित पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभाला, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही तारा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमियों ऐसी अनोखी आवाज विलक्षण ये कलयुग में परिवर्तन की आवाज, लेकिन इशारा आप समझ नहीं पाया, क्योंकि सैन और बहन जो समझता है वो जानकार माना जाता है। न तुम्हारे सैन समझ न बहन समझ नहीं आया, तुम्हारी समझ तो कुछ नहीं आया। तभी तुम समृद्ध महात्मा पुरुष की शरण और चरण और दया से अलग हो गई, अलग हो गए। क्या मिलेगा? ये लाभ कोई नहीं दे सकता और आपको सोचना चाहिए। कहा था बच्चा, जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रोकना मेरे बस की बात नहीं है। और राम की धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि पर ये मारकाट हिंसा ये कराना और गंदा खान पान की बिक्री रुकवाना कहेंगे मेरे बस का नहीं है। तब बाबा जी ने कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, और तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। रवियों बाबा जी के ब्रह्मास्त्र को सब भूल गया। 18 वर्ष तुमसे दूरदर्शी का प्रचार कराया, तब तुम भूल गए। एक दूरदर्शी दूसरा भूम ज्योतक, दो ब्रह्मास्त्र हैं, एक दूरदर्शी दूसरा भूम ज्योतक। और ब्रह्मास्त्र कभी कुत्ते पर नहीं चलाया, राक्षसों पर चलाया। जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति राजसी राष्ट्रीय खान पान, राक्षसी खान पान, राक्षसी प्रवृत्ति और राजसी कर्म जिनके होते उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। देखिए, और बाबा जी ने ये भी कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र समझ से उठाऊंगा। मेरे ब्रह्मास्त्र उठाने चलाने का घड़ी मुहूर्त दिन तारीख सब निश्चित है। जब तक वो घड़ी समय नहीं आ रहा, मैंने सबको मौका दे दिया है कि आप अच्छा से अच्छा जो भी कर सकते हो करो, बुरा से बुरा जो भी करना चाहो कर लो। लेकिन जब मेरी दूरदर्शी आएगी, तुम्हारी सारी ये गंदी व्यवस्था को एक किनारे कर देगी, समेट कर एक किनारे लगा देगी। प्रेमियों, जैसे उदाहरण के लिए जब राइफल के नाल से गोली निकल जाती, गोली का परिणाम बाद में आता। अगर गोली नाल से न निकले, गोली परिणाम कोई बता सकता? जब गोली निकल जाती तब परिणाम आता कि मर गया, कि बच गया, कि घायल हो गया। लेकिन बाबा जी का न ब्रह्मास्त्र उठाने चला और परिणाम पहले ही बता रहे। देखिए कैसा अनोखा काम, परिणाम पहले ही बता रहे। क्या कह रहे हैं? जिससे भारत की जनता ये शंका संदेह में न पड़ जाए कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा, हमको कौन सा लाभ देगा, हमारा कौन सा काम होगा। तो बाबा जी ने पहले इशारा कर दिया।
गुरु हो भारत जय गुरुदेव। इतना बड़ा संकल्प है, क्या इस संकल्प को और कोई पूरा कर सकता है? किसी की बस की बात ये काम है। और आप सब भूल गए जब बाबा जी ने भूम ज्योतक की आधारशिला रखी, कहा देवलखा, गांव देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में जब भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी, आखिरी दिन का बच्चा ऐ भूम ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना भूम ज्योतक का झंडा पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे ये बड़े बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक झंडे के नीचे अगर न आ जाए और माफी न मांगे तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई थी और आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हें कोई संकल्प नहीं मालूम, 3 साकेत महायोग किए, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कितने बड़े बड़े काफिले, कितने बड़े बड़े राष्ट्रीय और प्रांतीय और जिले स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम संदेश प्रसारण का कि जन जन की कान तक संदेश पहुंचाया। और कहा 90% हिंदुस्तान में भूम ज्योतक यानी कास्ट का रहता है और इनका कोई संगठन, सबके संगठन बनाए इन्होंने, मजदूरों के संगठन, कर्मचारियों के संगठन, नेताओं ने अपने संगठन बनाए, लेकिन 90% जो सरकार बनाता है, जो सबको रोटी देता है और रोटी सबके प्राण है, ये प्राणदाता का हिंदुस्तान में कोई संगठन नहीं। तब बाबा जी ने इन भूम ज्योतियों के दुख को दूर करने के लिए और 10-11-12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी है। और आप सब भूल गए और एक आवाज दी थी, क्योंकि ये भूम ज्योतक बहुत रो रो के फरियाद करता है कि बाबा जी हमारे जिम्मेदार लोग हमारी सुनते नहीं है, केवल चंदा नोट ले जाते हैं, महंगाई गरीबी ये सब बढ़ाते रहते हैं, टैक्स लगा कर हम लोगों को मिलके यानी चिथड़े उड़ा दिए हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते। तो बाबा जी ने कहा जब तुम्हारी बात नहीं सुनता तुम इनकी बात क्यों मानते हो? तुम इनकी बात क्यों मानते हो? अगर एक बार तुम समझ जाओ और मतदान रूपी झाड़ू से ये सारी गंदगी यानी एक किनारे समेट को कर दो। ये मतदान झाड़ू है, तुम्हारे हाथ में पकड़ाया जाता है समाज देश की गंदगी को हटाने के लिए। बाबा जी ने ऐलान में किया था कि उठो भूमि ज्योतक पकड़े ध्वजे को करवी, उठो भूमि ज्योतक पकड़े ध्वजे को करवी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि ज्योतक पकड़े ध्वजे को करवी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। और सबकी इनको दे दो ये मतदान द्वारा, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वजी को करवी, सड़क छाप लेता ये रहने न पावे। एक इशारा किया था और इन महिलाओं देवियों से क्या कहा था कि मंत्र तुम फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न
मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रेली में जाने न पावे, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ भजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। अगर तुमने संत महापुरुषों की वचन वाणी को जान लिया होता, मान लिया होता, पहचान लिया होता, ऐ भूमजोत को आज तुम्हारे कदमों में ये नेता पड़े हुए तुम्हारे कदमों में। रोटी सबको खानी है, रोटी की हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं खुली, रोटी काश्तकारों के खेत है और रोटी के बगैर कोई जिंदा नहीं रहता। अरे कलयुग में अन्न में प्राण है, अन्न में प्राण है, अन्न में प्राण है, कलयुग नहीं। और प्राण दाता कि ये हालत देखिए क्या हो रही, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए, तुमको समय का सबक सच्चा पाठ पढ़ाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई और तुमने उनकी आवाज को बिल्कुल नहीं सुना, न माना, न जाना, न पहचाना, और इसलिए अब रो रहे हो। अभी क्या? अरे इतने टैक्स लगा देंगे तुम्हारी कमर टूट जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ा देंगे, इस चुनाव के बाद इतनी महंगाई बढ़ा देंगे, तुमको दिन में तारे नजर आएंगे, तब तुमको संत महापुरुषों की जरूरत पड़ेगी, उनके वचन, उनकी वाणी तब तुम्हें याद आएगी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। देखिए तुमने कुछ नहीं, अरे बैठिए बैठिए, चुपचाप बैठिए, सुनिए, तो अपना काम करो। अरे काल के जीव तो कुछ ना कुछ बखेड़ा करते रहते, बैठिए आप चुपचाप सुनिए। जय गुरुदेव, सम्राट दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज। प्रेमियों, ये राजनीति धर्म नहीं थी, ये जैसे सिक्के के दो पहलू, ये जीवन के दो पहलू। अगर दोनों में खराबी हो जाएगी तो देश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पहले राजनीति कोई बुरा शब्द नहीं है, राज और नीति दो शब्द। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध संत महात्मा गुरु से होता। अगर भगवान राम को जब राजनीति करनी पड़ी तो अपनी गद्दी पर दो गुरु बैठे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, एक धर्म गुरु एक राज गुरु, कि मेरी राजनीति व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो गुरु वशिष्ठ जी से सलाह ले लूंगा, अगर धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ेगी तो विश्वामित्र से सलाह ले लूंगा। इसलिए दो दो गुरुओं की जरूरत। भगवान राम को इस भारत देश की राजनीति और धर्म नीति चलाने के लिए दो दो गुरुओं की जरूरत पड़ी, दो गुरु। और आज के नेता के गुरु कुछ नहीं। तो देखिए राजनीति चलाई जाएगी, घसीटी जाएगी, और घसीटने में भारत की जनता के चिथड़े उड़ गए, चिथड़े, ये चिथड़े उड़ गए आपके। जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए आप। संत गोस्वामी जी महाराज ने राजनीति के बारे में क्या लिखा कि हिंदुस्तान की राजनीति ये धार्मिक देश, एक योग भूमि है, इसकी राजनीति बिल्कुल अलग है। क्या लिखा हुआ कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे अभिन सत्य कर्मा। का हिंदुस्तान ये धार्मिक देश की राजनीति को बिना गाड़ी का
कमाई, सच्चाई ईमानदारी कमाई, और बिना धार्मिक पुरुषों की इसे चलाया ही नहीं जा सकता। ये चलाई नहीं जा सकती है। उसको पढ़िए, तुम्हारे घर में लिखा पड़ेगा और कहा कि और तुम जो सच्चे अच्छे ईमानदार हैं, चरित्रवान लोग हैं, वो किसका साथ देते हैं? क्या लिखा? देखिए, सब लिखा है कि सुन खगपति समुझ प्रसंगा, और बुध नहीं करे अधम कर संगा। कह रहे बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। वादा खिलाफी करने वाले, झूठ बोलने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, चरित्रहीनता करने वाले, ऐसे का कभी साथ नहीं करते। और आपने ये भी ध्यान नहीं दिया, वो दो चार को छोड़कर सब शराबी प्रभुओं। इसीलिए कहा कि मतदान कन्यादान बराबर होता है। क्या अपनी कन्या का हक किसी शराबी के हाथ में दोगे? मांसाहारी के हाथ में दोगे? झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी बनने वाला, चरित्रहीनता करने जुआरी के हाथ में कभी दोगे? और मतदान कहाँ दिया? मतदान कहाँ दिया? कन्या के दान में स्वास्थ्य को बुद्धि आ गई कि हमारी कन्या का भविष्य ये शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, चरित्रहीनता करने वाला मेरी कन्या का भविष्य खराब कर दिया। तो कन्या के भविष्य के बारे में आपने रखा, लेकिन ये शराबी कबाबी और ये देश का भविष्य उज्जवल कर देंगे। हिंदुस्तान में जब तक शाकाहारी का संदेश नहीं होगा, चरित्रवान लोग नहीं होंगे, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से ही हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास है, बाकी किसी का नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो कोई जानकारी नहीं। आज स्थिति परिस्थिति देखिए आप, एकदम अभी क्या जो आगे और खराब होने जा रही, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गिरा। चुनाव का मतलब किसी अच्छी व्यवस्था का चुनाव चयन करना, जिस भूमिका व्यवस्था से समाज देश का कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी समान रूप से मिले, चुनाव का मतलब ये होता। लेकिन यहाँ चुनाव होते गए, नेता यानी मतलब झंडे बदलते गए, पंडे वही रहे। तो राजनीति कहाँ की कहाँ देखिए आप। 70 साल की आजादी ये सब बता रही है कि जो जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, तमाम माताएं निपुती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो आजादी बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, उसके दर्द को सुनने वाला भी नहीं। तो बाबा जी ने एक आवाज लगाई कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा तो लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। आजाद भगत
देता सुबह कि कुर्बानी आज रुलाती है। माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे। और जग में जय गुरुदेव का झंडा और लहर लहर लहराएंगे। प्रेमियों 4 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म कर्म की चर्चा लिखी गई कि भारत इस धार्मिक भूमि पर रहने वाले इंसानों में धर्म कर्म बना रहे, मानवता इंसानियत बनी रहे, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया सलाता परमात्मा की आज्ञा बनी रहे, मानव के दिल दिमाग में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान बनी रहे। लेकिन आज सारे धर्म शास्त्रों की भी बिक्री हो गई। क्या स्थिति है धर्म शास्त्रों की कि वेद शास्त्र की लगी दुकान और धर्म बिक रहा पैसों में। वेद शास्त्र की यहाँ लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। और खून पसीने की कमाई और जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा और लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बानी है, सत्य कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह विलक्षण महापुरुष की आवाज समय से लगाई गई, लेकिन आपने समझ कुछ नहीं पाया। आपकी समझ आया कुछ नहीं था। अगर ये सारे महापुरुषों के समझ लेते, जिस महापुरुष ने हिंदुस्तान की धरती पर सबकी सुख शांति का सच्चा अभियान 10 जुलाई 1952 से चलाया और 2012 तक बराबर चलाती है। आपको समझाते रहे, जगाते रहे, इशारा करते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ये है महापुरुषों ने हमेशा इस भारत भूमि पर जब जब आए जगाने का काम। जब हम सब सो गए, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गए और धर्मा सेवा परमात्मा को भूल गए, तब उन्होंने जन जागरण का अभियान चलाया। क्या कहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर। कब तक पाप ढोते रहोगे। कब तक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों की और किसी ने ऐसी आवाज लगाई है पाप कर्मों की माफी की, जिनको भगवान कहते त्रेता के राम, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक अपराध हो
में हो गया। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी माफ कर दो। कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं बड़े विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। उन्होंने अपने पिता को दी, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता इससे बड़ा है? तुम्हें कैसे माफी मिल जाएगी? जब एक हत्या उनके पिता से हो गई, भगवान ने माफ नहीं किया। तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर पाप करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। भगवान राम ने उन विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया। उन्होंने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। तीसरी घटना है कुंभकर्ण का वध, उसको नहीं माफ किया। किसने? वो शराब पीता था, मांस खाता था, इसलिए कुंभकर्ण का वध कर दिया। अगर कुंभकर्ण के वध को आप याद रखते और भगवान राम के दंड विधान की जानकारी तुम्हारे अंदर रहती तो आप ये काम नहीं करते। अगर आज हिंदुस्तान में परिवार समाज में लोग रह रहे हो, अगर भगवान राम का कानून लगा दिया जाए तुम सब लोग बच पाओगे, तुम सब शराबी कबाबी हो गए। और भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध इसीलिए किया था। अगर उसे पढ़ लेते तो ऐसे गंदे खान पान में कर नहीं जाते कि भगवान ने जब उस बलवान कुंभकर्ण ने माफ किया तो हमें माफी कैसे मिल जाए। तो चौथी घटना है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संभाला किया। एक भाई को मारा, एक की रक्षा कर रही, ऐसा क्या? बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत के बना के रखे। ये सामाजिक पारिवारिक दोष अपराध और पाप है जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। ऐसे नहीं, पहले धारा बगैर धारा के सजा नहीं दी जाती, पहले कानून बना, धारा बना दिया। क्या कानून बनाया भगवान राम ने? कभी पढ़ा आपने रामचरितमानस? रामचरितमानस कानून का और सिद्धांत का और नीतियों का, उसूलों का ग्रंथ है। वो पूजा पूजा वाला ग्रंथ नहीं है, अपने मानव जीवन में उतारने वाला ग्रंथ है। तो उन्होंने क्या कानून, जरा भगवान राम के कानून सुन लीजिए। इंसान है, भगवान के कानून सुनिए आप। भगवान राम ने क्या कानून बनाए? क्या कहा है कि अनुज बधो भगनी सुत नारी और सुन सटये कन्या समाचारी इन्हें कुदरा सी बिलोक जोई और तारे बधे कछु पाप न होई। भगवान राम का कानून क्या कह रहा? अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती। जननी यानी भगिनी माने बहन, और भगिनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती। और कुमारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान का राम का कानून कहता अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब बिगाड़ने की कोशिश करे तो भगवान राम का कानून कहता ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं है। तुम बच सकते हो? अरे तुम बच सकते हो? तुम्हारी दृष्टि नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती, कैसे बचोगे? तुम भगवान के कानून को जानते नहीं। दूसरा कानून भगवान राम ने क्या बनाया कि जननी शाम जानव पर नारी और धन परा विष से विष मारी। कहा दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान जानो और दूसरे का धन ये जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस की, लिहाजा तुम भगवान राम की भी पूजा नहीं करते, उनके कानून से भी नहीं, अभी काल के कानून से नहीं बच सकते हो। अब दयाल का कानून तो भी लगाया भी नहीं गया, वो तो भी लगाया नहीं गया है।
जब काल के कानून में आप बसते दिखाई नहीं देते हो, देखो कितना कठिन है। तुम्हारी आंख बंद होती, शाम सुबह खुलती है, यही सोचते किसको लूटना, किसको ठगना है, किसको धोखा देना, किससे झूठ बोलना, किसकी बेईमानी करना, किसकी चोरी डकैती कत्ल करना है, किसका अपहरण करना। तुम भगवान के कानून को पढ़ो पहले, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम सब सजा पाने के योग्य हो। जब कहा भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाए हो तो दयाल भगवान की व्यवस्था तुम्हारे सामने कैसी आई। लेकिन दयाल भगवान ने अनोखी आवाज लगाई। काल भगवान ने किसी के पाप कर्म को माफ नहीं किया, लेकिन दयाल भगवान क्या कह रहा, उतार दे पापों का गट्ठर जो तुमने अपने सिर पे बांध के रखा है, आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। ये है हमदर्दी प्रभु, जो सृष्टि में किसी युग में जीवों के लिए किसी ने हमदर्दी की नहीं है। इसलिए महापुरुष ने क्या कहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। अगर कोई पाप उतारने वाला आता तो तुम्हारी जीवात्मा कब तक निकल कर घर चलेगी, क्योंकि काल माया ने पाप पुण्य के कर्मों के जाल में ही तो फांस के रखा। इसीलिए जब सदगुरु दयाल आए, उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारे समस्त जन्म जन्मांतर की पाप कर्मों के गट्ठर को उतारने आया हूँ, तुम उतार लो, फिर ऐसा समय तुमको मेरे मानव जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए महापुरुष को यह करना पड़ा क्या कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, प्रभु का रूप जो प्रभु नाम लेके आया है, प्रभु धाम से स्वयं प्रभु नाम लेके आया है, और प्रभु ने अपना ये रूप बनाया कि जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये सहज मानव रूप बनाया, जिससे लोग हमें पहचान ले, हमारी बातों को समझ ले, मान ले, अपना कल्याण कर ले, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा ले। कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, सत्य ज्ञान है इसको ले लो, दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान
इनको अपना बनाया है तूने, इनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। आप गठरी पटक दो जमी पर, आप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, अब तलक आप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय। ग्रामवासियों, मैं आपसे आज एक अपील करूंगा कि आज हमको अपने थोड़ा सा समझ और आपसे पूछना चाहिए। वैसे तुम्हारा गांव जब से बसा होगा, अगर कोई नेता आया होगा तो चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई दाढ़ी वाल लाल पीला सफेद कपड़ा पहन कर कोई महात्मा भेष बना के आया होगा, उसने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी की भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा अभिलाषा ख्वाहिश तमन्ना मुराद लेके नहीं आया। ये संत महापुरुषों का आत्म कल्याणकारी संदेश, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, शरीर की सुरक्षितता के लिए आपको सबने बताया, सुनाया, सिखाया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप गंगा स्नान। ये तो शरीर की सुरक्षितता की, लेकिन आत्मा के लिए किसी ने नहीं बताया। और आत्मा शरीर को जीवित रखे, जिस दिन आत्मा निकल जाएगी शरीर बेकार मुर्दा, ये तुरंत मुर्दा हो जाएगी। फिर ये सामान भी प्रयोग नहीं कर सकते। जो सामान शरीर के लिए आपने बनाया है, ये सामान का प्रयोग जब तक आप कर सकोगे, जब तक शरीर में चेतन जीवात्मा परमात्मा का अंश रहेगी। और यह जीवात्मा निकलती कब, तो आपने जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आप कल्याणकारी संदेश इसको सुन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रोजी तो रोटी कमा लेते हो पेट भरने के लिए, कोई तो ऐसा वक्त निकालो उस आखिरी दिन की, क्योंकि यहाँ से एक दिन हम सबको चलना है। ये मुस्तकिल मुकाम किसी का नहीं है, यहाँ आप हमेशा नहीं रह सकते। ये तो जैसे मुसाफिर है, मुसाफिर जैसे आता, थोड़ी देर रुका, ट्रेन आ गई, बैठ के चला गया। ऐसे मुसाफिर खाना ये है, इसमें तुम्हारी आवाज आ जाएगी उधर से कि इसका समय मनुष्य शरीर में जीवात्मा के रहने का समय पूरा हो गया। तो जब दूत आएंगे फौरन तुम्हारे सीने पे लात रख के मार मार पीट पीट के जबरदस्ती इस जीवात्मा को निकालेंगे। कहा चल तेरा रहने का समय पूरा हो गया, तू जो वादा करके आई थी कि मैं भगवान का दिन रात भजन करूंगी और तूने कुछ नहीं किया, अब चल यहाँ से, तेरा समय पूरा हो गया। ले जाएंगे जमदूत फरिश्ते और धर्मराज के दरबार में इसको खा जाएंगे। फिर वो धर्मराज पूछेगा, मैं जीवात्मा रूह सूरत, मैं तेरे वास्ते मैंने पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा, तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वो तुझे तेरे देश पहुंचाने वाला संदेश, तो अपने घर कैसे जाएगी जो मुद्दतों से भूल चुकी है तेरे घर पहुंचाने की। तुझे सच्चा मानव खान पान तेरा क्या है वो सिखाने के लिए, तेरा मानव कर्म मानव धर्म क्या है ये सब बताने के लिए मैंने भेजा। तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी है, इसलिए तुम्हारी यहाँ अब कोई नहीं मानी जाएगी। और वो धर्मराज फरिश्तों को आदेश देगा कि ले जाओ इनको, इस कर्म की सजा
इस नर्क में 1000 साल तक इसको मारो, काटो, सड़ाओ और जलाओ उसको। उधर चीखने चिल्लाने की आवाज हजारों मीलों जा रही है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला, वहां तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, न कोई सुनने वाला है, न जीवात्मा को उस दोजख नरकों से कोई बचाने वाला है। और इधर जिस शरीर के लिए रातों दिन इतने लोलीन हो गए, ये पैसा वो पैसा, ये जमीन वो सामान, वो दुकान वो मकान, ये बच्चे वो बच्चे, ये सब मतलब, और शरीर भी जलाया जा रहा। इधर शरीर जलाया जा रहा, जीवात्मा उधर पीटी जा रही है, ये जलाया जा रहा, वो पीटी जा रही है। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, न हरि भजे, न घर सुख पाए, और वृक्षा बिहार गई और दुनिया के प्यारे एक और मारी गई। आपने दोनों का बिगाड़, न शरीर वाला न आत्मा वाला। जब संत महापुरुष आए तुम्हारे दोनों काम बनाने के लिए कि तुम शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, तो शरीर तुम्हारा निरोग हो जाएगा, और जो 100 वर्ष तुमको मिला है वो पूरा समय सुख शांति से निकालोगे, और इसी में आप भजन भी करोगे, तो तुम्हारा शरीर का भी काम हो जाएगा और जीवात्मा की भी काम हो जाएगा। दोनों का शरीर के लिए शाकाहार का संदेश दिया और जीवात्मा के उद्धार के लिए नाम डाल दिया। दोनों काम आपके करने की, और आप एक भी काम नहीं करते, एक भी नहीं। अरे अभी शाकाहारी तो मोटा मोटा, शाकाहारी बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र पर शाकाहार। क्या झूठ बोलना शाकाहार में, चल कबर बेईमानी शाकाहार में, बीड़ी तंबाकू शाकाहार में आता है, गाली गलौज निंदा चुगली शाकाहार में आता है। अरे अभी मोटा मोटा मुर्दा मांस, जिससे बीमारियां आती, बुद्धि नाशक नशा शराब, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती। इसलिए अभी मोटा मोटा मुर्दा मांस, अभी मुर्दा मांस छोड़ दो, इसके बाद जिंदा मांस भी तो पकड़े। ये शरीर भी तो मांसिक होता है। अभी जिंदे से तुम्हारा कितना समझ, जब मुर्दा मांस नहीं छोड़ पाए तो जिंदा कैसे छोड़ो। तो शाकाहार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी तो मोटा मोटा आपको बताया जा रहा, धीरे 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 सब जानकारी सत्संग सुनते रहो, करते रहो, बच्चों को अपने जीवन में उतारते रहो, और कारणों में दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करते रहो, ये सब समझ में आ जाएगा। और तुमने सत्संग किया भी नहीं, कुछ नहीं किया, और अपना सब कुछ आपने गुजार दिया। अब बताइए काम तुम्हारे कौन करें, विचारिए कीजिए आप। और जो ये सामान जोड़ने में पूरा समय आप लग जाए, दुकान बना दूं, मकान बना दूं, बच्चे बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, और भजन कब बनाऊं, ये कब बनाऊं, जिसके लिए शरीर मांग के लिए आए, ये कब काम बनाओगे। और ये काम बना लो, ये सब अपने आप बन जाए, ये पीछे वाले सब बन जाएंगे। अगर भजन करना आप सीख गए तो ये सारा सामान दुनिया का तुम्हारे पीछे। अरे महात्माओं के पीछे लोग क्यों फेंक रहे हैं, क्यों उनको बिना मांगे दे रहे, जबरदस्ती कहते हमारा पैसा ले लो, हमारा सामान लो, किसी अच्छे काम अच्छी जगह लगा देना, हमको उसका लाभ मिल जाए। ये तो सब लोग न्यौछावर करने के पीछे, और वो कुछ नहीं करते, भजन नहीं करते, वो केवल एक काम करते भजन। और उनके पीछे कितना सब दुनिया देखे। और आपको इसीलिए रास्ता दिया था कि अगर भजन करने लगो और भजन करके और जीवात्मा जाग जाए, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने रास्ता धन दौलत को एकदम न्यौछावर कर दिया, मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलते हो। और आपको वही काम दिया, लेकिन आपने उस पर कोई क्या न काम किया। अरे जब उन्हीं को भूल गए तो काम कैसे करो। जब तुम्हारा सब काम करने आया, उसी को बुला दिया, उसी को कहते मर के चले गए, तो ये तुम्हारा काम करेगा। अरे एक बार भी तो आपको विचार करना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने समझा करके बड़े तौर तरीके
कहा इस शैतान मन ये कुछ करने नहीं दे रहा, तुम्हारे अंदर बैठा, यही तुम्हारा असली शत्रु है। तुम कहते हो पड़ोसी ठीक नहीं, ये ठीक वो ठीक वो ठीक, तुम ये कभी नहीं कहते हमारा मन ही नहीं ठीक। अरे ये बुराई ही क्यों देखता, बुराई ही क्यों सुनता, ये अच्छाई क्यों नहीं देखता, अच्छाई क्यों नहीं पकड़ता, सच्चाई क्यों नहीं पकड़ता। तो महापुरुष क्या करे कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये सुख दुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। देखो संत महापुरुष शैतान मन को कैसे समझा रहे, वो दोनों को समझा रहे, आत्मा को भी और मन को भी। कार्य मन, जिस शरीर को तुमने सुख धाम और दुख का धाम बना रखा है, ये धोखा, ये सब छोड़ दे, न सुख परमानेंट न दुखी परमानेंट मिलेगा। ये तो भूल भुलैया है, इसलिए चल मैं तुझको तेरे सत्य धाम, तू त्रिकुटी धाम का रहने वाला, तुझे त्रिकुटी धाम पहुंचा दूंगा। ऐ जीवात्मा तू सत्यलोक की रहने वाली, तुझे सत्यलोक सत्य धाम पहुंचा दूंगा। तो समझा के कहते कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे यही ग्राम, फिर छूटे ये ग्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जिस शरीर पर तू इतना इतना रहा है, गुमान घमंड कह रहा, ये 4 दिन का तेरा रिश्ता, बचपन किशोरा जवानी और बुढ़ापा, ये 4 दिन में तेरा रिश्ता शरीर से टूट जाएगा। ये कलयुग का गांव तुझे छोड़ना पड़ेगा। आगे क्या कहें कि धन दारा सुत्री नाची कही है, धन दारा सुत नाती कहिए, ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम। तजो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का आज इस काल माँ के बनाए जा धन दारा माने स्त्री, सुख माने बेटा और नाती, कहा जो इनमें तुम फंसे पड़े हो, ये काल का जान है, ये तुम्हारा इसमें कोई हमदर्दी का तुझे लाभ मिलने वाला इनमें कुछ नहीं, और एक दिन ये भी छूट जाएगा, ये तुम्हारे कोई काम नहीं है। कि श्वास दुधारा नित ही जारी, श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली जाम, एक दिन खाली चाम। जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का कितने सच्चे तौर तरीके से बता रहे, कितने हमदर्दी संत महापुरुषों को कह रहे कि ये जो श्वास आती जाती है, जिस शरीर में तू बैठा है, ये श्वास आती और जाती, ये दोनों में तेरी पूंजी खत्म हो गई। ये श्वासों की पूंजी है, आने में खत्म और जाने में खत्म। ये दुधारा यानी दोनों तरफ धार है, दोनों तरफ तुम्हारा नुकसान श्वासों की पूंजी को काट रही, खत्म कर रही है। और एक दिन ये चमड़े की ढोकरी ये खाली हो पड़ी रह जाएगी। ये चमड़े का खोल है, इसमें है कुछ नहीं। और चमड़े का खोल एक दिन भी खाली पड़ा रहेगा। और तेरे खोल पर कितने दीवाने, कितना सजाना, ये कपड़ा वो कपड़ा, ये जेवर वो, मतलब ये भोजन वो, तरह तरह से। लेकिन ये चमड़े की ढोकरी
एक दिन खाली पड़ी रह जाएगी। जितने श्वासों की पूंजी निकल गई ये खाली पड़ी रहेगी। क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये देही, मसक समान जान ये देही, बहती आठों याम, बहती आठों याम, जो मन ये दुख सुख का दाम। जो मन ये दुख सुख का तो जो मन जीवात्मा को समझाने, जो निकालने के लिए आया है, एक एक बात समझा रहे हैं कि कहाँ फंसा है, कैसे फंसा है और क्यों फंसा और कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा तुझको, सब पूरा कहते हैं। कहा ये तेरी देह, जिस शरीर में तू घमंड गुमान कर रहा है, जिसके सजाने में और खिलाने पिलाने में सारे जीवन का समय नष्ट कर रहा है, कहा एक दिन ये मशक समान है। जैसे राजस्थान में जहाँ पानी की कमी, वहाँ लोग मशक रखते चमड़े के, पानी भले थे वो फूल जाती, पानी खत्म पिचक जाती। कहा उसी तरह ये चमड़े का की मशक है, जब श्वास आती तो फूल जाती, निकल जाती, पचक जाती, एक दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, ये हमेशा के लिए पचक जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आगे क्या कह रहे कि तू अचेत गाफिल हो रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, क्यों नहीं सुने कलाम, क्यों नहीं सुने कलाम, जो मन ये दुख सुख का दाम। जो मन ये दुख ऐसा समझा के कह रहे हैं, अरे तू अचेत है, गाफिल है, लापरवाही कर रहा, बेखबरी में बैठा है, तुझे नहीं मालूम एक दिन वारंट आ जाएगी और इस मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकाल के जाना पड़ेगा, ये खाली पड़ा रह जाएगा। क्यों नहीं संत महापुरुषों के मूल कलाम पैगाम को क्यों नहीं सुनता, जो तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़ते काम, क्यों नहीं छोड़त काम। कहते हैं माया नारी। देखो तीन नारियां, माया नारी, घर की नारी और एक तन की नारी, तन में नारी चलती और बंद हो जाए तो खेल खत्म हो जाए। अब तीन नारियां पीछे कर रही, कहा इनसे तू कैसे बचेगा, तुझे कौन बचाएगा। क्या कह रहे हैं कि पीने गुरु दया बचो नहीं आस, बिन गुरु दया छूटो नहीं आस, बिन गुरु दया छूटो नहीं आस, बिन गुरु दया छूटो नहीं आस, भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। भजो मन ये दुख सुख का धाम। कहते बिना सदगुरु की दया से तो माया नारी से, घर की नारी से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जब समर्थ सदगुरु मिलेगा तुम्हें छुटकारा वो दिलाएंगे, वो युक्ति बताएंगे, वो साधन बताएंगे, मन को रोकने का और जीवात्मा को जगने का, दोनों साधन बताएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम, मन को राखो थाम। कहते हैं उस सद्गुरु दयाल का ध्यान करो, वो तुम्हारे मन की हरकत को भी रोक देते
तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के जाल से निकाल कर और घर पहुंचा देगी। और भजो गुरु का नाम, इसलिए जो रास्ता नाम का दिया है उस नाम को भजो, भजो नाम का सुमरन कर। आगे क्या कह रहे हैं कि वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे संभाल, दम दम करे संभाल। कहते वो दयाल देश से आए हैं, दया करने के लिए आए। जब दयालु कृपालु तुम्हारे पर दया करेंगे ऐ मन, तब तू भी अपने घर पहुंच सकेगा और जीवात्मा तू भी अपने सतलोक जा सकेगी बिना उनकी दया कृपा के लिए। इसलिए शैतान मन को रोक गया। क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, यहाँ में नहीं आ रहा। यामें नहीं आ रहा। कहते हैं अगर सुख शांति आराम विश्राम पाना चाहते हो तो भोगों से मन को हटा दो। ये भोग ही रोग का कारण है। जब भोग करोगे शरीर की शक्ति खराब हो जाएगी, कमजोर हो जाओगे, रोग हमला करेगी। आप रोग भोग भोग रोग बन के निकली। ये भोग ही रोग का कारण बना देती। कह रहे हैं इसमें किसी को आराम नहीं है। आगे कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, गुरु का कहना मान प्यारे, पाएगा विश्राम। पाएगा विश्राम। इसलिए अगर शांति चाहते हो, सुख आनंद चाहते हो, जीवात्मा का कल्याण चाहते हो तो सदगुरु का कहना, उनका कहना मानो। का वो तुमको विश्राम यानी असली धाम वही विश्राम जो अपने घर आदमी पहुंचा तो पूर्ण विश्राम पाता। जब मन तृप्ति धाम में पहुंचेगा इसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, भाग दौड़, इसको भी विश्राम मिलेगा और जीवात्मा का भी काल माया के देश से आना जाना छूट जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। देंगे अचल मुकाम। कहते सदगुरु दयाल तेरे सारे दुख को दूर कर देगा। और ये मन जो तेरा असली धाम शक्ति है वो शक्ति धाम तुझे पहुंचा देंगे और जीवात्मा तुझको तेरे सतलोक पहुंचा देंगे, पूर्ण विश्राम हो पाएगी। आगे क्या कह रहे कि राधा स्वामी कहते सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, और सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सदगुरु अनामी महाप्रभु जीवात्मा को मालिक बना के जिनको व्रत लोक मंडल में भेजता है और नाम को जगाते और नाम को सिद्ध करते हैं, वही नाम जो सदगुरु जीवात्मा को पकड़ाते हैं और अपने जगह नाम जहाज पर डालकर इन जीवात्माओं को इनको घर पहुंचाते हैं। उनको समय का राधा स्वामी ही कहा जाता है। सदगुरु स्वामी कहे समझाए,
इसलिए सब प्रकार से समझा कर चिता के जगह दी। कह रहे कि खोज करो निज नाम, जिस नाम दो सतलोक को पकड़कर। ऐ जीवात्मा, तू सतलोक से मृतलोक में आई थी। जब तक वो नाम भेदी सतवेदी सब सदगुरु नहीं आएंगे, नाम को नहीं जगाएंगे और नाम दो सतलोक जीवात्माओं को नहीं पकड़ाएंगे, तब तक कोई भी जीवात्मा इस मृतलोक मंडल से अपने घर नहीं जा सकती। इसलिए तू अपने असली नाम की खोज कर। इसीलिए उन्होंने तुझे नाम का आधार पकड़ाया। यही तेरा असली नाम है, आधार जिसको पकड़कर तू अपने घर से मृतलोक मंडल में आई। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी देती है। आप बिल्कुल नहीं पहचान पाए, बिल्कुल आप भूल गए। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अब सब तरफ से ध्यान हटा दीजिए, केवल भजन में लग जाइए। ये भजन तुम्हारा दोनों तरफ से, इधर शरीर की रक्षा, उधर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, दोनों काम है। शरीर का सुधार, जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम है। तो आप भजन में लग जाइए। इसलिए महापुरुषों ने समझा के इशारा करके कहा, मानो तेरे जीवन